एक देश जहां ऑयल की कमी नहीं है, हिस्ट्री की कमी नहीं है, पर फिर भी लोग सड़कों पे उतर आए हैं। इंटरनेट बंद हो चुका है, सरकारी क्रैकडाउन चल रहा है और दुनिया भर की नज़रें सिर्फ एक ही देश पर, ईरान। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक सिस्टम के खिलाफ आवाज़ है। आज के वीडियो में हम समझेंगे ईरान में अभी क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और इसका पूरी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वीडियो इन तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स की कहानी है। दिसंबर के एंड में ईरान के ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी में प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था। तेहरान, मसूद, इस्फान और छोटे शहरों तक। शुरुआत हुई महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट से, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। लोग सिर्फ ब्रेड और जॉब्स नहीं मांग रहे हैं, लोग सिस्टम चेंज मांग रहे हैं। और जैसे ही आवाज़ तेज़ हुई, गवर्नमेंट ने अपना कदम उठाया। इंटरनेट बंद कर दिया, सोशल मीडिया ब्लैकआउट कर दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस स्ट्रीट पर आ गई। जब आवाज़ दबानी होती है, सबसे पहले कनेक्शन काटा जाता है। अब सवाल ये है, लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? जवाब है इकोनॉमी। ईरान की करेंसी की वैल्यू 50% तक गिर चुकी है, इन्फ्लेशन रेट 50% एवब है, डेली यूज़ की चीज़ें, रोटी, तेल, फ्यूल सब महंगा है। एक कॉमन ईरानियन फैमिली के लिए ज़िंदगी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इन सब के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल सैंक्शन, ऑयल एक्सपोर्ट पर प्रेशर, इंटरनल करप्शन और डिकेड्स पुरानी इकोनॉमिक के मैनेजमेंट। ऑयल रिच कंट्री में आज लोग गैस के लिए लाइन में खड़े हैं। जब प्रोटेस्ट इकोनॉमिक से पॉलिटिकल हो जाए तो सरकार के लिए सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं रहता। अब लोग सिर्फ महंगाई का स्लोगन लेके सड़कों पे नहीं खड़े हैं, अब लोग सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्ट को फोर्स से कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, बहुत सारे अरेस्ट हुए हैं। सुप्रीम लीडर ने प्रोटेस्टर्स को फॉरेन एजेंट्स कहा। ये वही मूवमेंट होता है जहां एक स्टेट और उसके लोग आमने सामने आ जाते हैं। हिस्ट्री बताती है, जब ये लाइन क्रॉस होती है, आउटकम्स अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। अब ये सिर्फ ईरान का इंटरनल मैटर नहीं रहा है। यूएसए एंड यूरोप ने क्रैकडाउन को कंडेम्ड किया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन ईरान का कहना है ये सब बाहरी इंटरफेरेंस है। प्रॉब्लम ये है, ईरान मिडिल ईस्ट का की प्लेयर है। यहीं से ऑयल रूट जाते हैं, इसराइल यूएस टेंशन बढ़ेगा इससे, न्यूक्लियर नेगोशिएशन, ये सारे प्रॉब्लम्स इसी में इंक्लूड होते हैं। अगर ईरान अनस्टेबल होता है तो मिडिल ईस्ट हिल जाएगा, और जब मिडिल ईस्ट हिलता है तो पूरी दुनिया पर ऑयल के प्राइसेस का प्रेशर आ जाता है। प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जियोपॉलिटिक्स और मार्केट इम्पैक्ट होते हैं। तो फिर आगे क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या कह रहा है? 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट हो सकती है, प्रोटेस्ट धीरे धीरे और बढ़ सकता है, या फिर ईरान वर्ल्ड का पॉलिटिक्स का फ्लैश पॉइंट बन सकता है। इंटरनेट शटडाउन से आवाज़ रुक सकती है, लेकिन गुस्सा नहीं। इकोनॉमिक प्रेशर प्लस पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म इनस्टेबिलिटी। ये सिर्फ मूवमेंट नहीं है, ये एक फेज चल रहा है। ईरान की स्ट्रीट्स पर जो आज हो रहा है, वो हमें एक चीज़ याद दिलाता है, जब पावर और पीपुल के बीच का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हिस्ट्री खुद बोलना शुरू कर देती है। आप क्या सोचते हो, क्या ईरान में रियल चेंजेस पॉसिबल हैं या सिस्टम फिर से सर्वाइव कर जाएगा? कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर लिखिएगा। और आगे आपको जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री और करंट अफेयर को ऐसे ही समझना पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।